गुड मॉर्निंग। आज हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का मतलब विद्युत का चालित होना, चालित होने का मतलब प्रवाहित होना। कहाँ प्रवाहित होना? वैद्युत परिपथ में। यहाँ पर लिखा है मैंने, किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश प्रवाह की क्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। किसी पदार्थ, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उस क्रिया को कहते हैं विद्युत चालन। क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ में या प्रत्येक पदार्थ में आवेश का गुण होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। और विद्युत आवेश की जो आधुनिक थ्योरी है या आधुनिक सिद्धांत है परमाणु संरचना के आधार पर, उसके पश्चात आपने पढ़ा कि जब आवेश होता है, पदार्थ में आवेश होता है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें क्या लगता है? वैद्युत बल लगता है। और जब विद्युत बल लगेगा तो आप जानते हैं बल होगा तो त्वरण होगा, और त्वरण होने का मतलब हो गया उसमें क्या होगा? वेग होगा। अर्थात जो आवेश विद्युत क्षेत्र में होगा वो क्या होगा? गतिशील। और जब आवेश गतिशील होता है, चलने की स्थिति में होता है, गति आरंभ करने की स्थिति में होता है, तो तभी आवेश क्या होगा? प्रवाहित होता है। और आवेश प्रवाह की क्रिया को या आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। समझ गए? तो आवेश कब प्रवाहित होगा? आवेश तब प्रवाहित होगा जब हम किसी चालक के सिरों पर क्या लगाएंगे? वोल्टेज लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विभवांतर। क्योंकि हम जानते हैं जो धनावेश होता है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर, और ऋणावेश होता है कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। यदि हम चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करें या वोल्टेज लगा दें, बैटरी लगा दें या सेल जोड़ दें, तो उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित होगा। और अगर हम एक स्थायित्व विभवांतर, जो विभवांतर हम आरोपित करें, स्थायी विभवांतर आरोपित कर दें, तो उस परिपथ में, जो परिपथ है, जो चालक तार है या वैद्युत परिपथ है, उसमें आवेश लगातार क्या होगा? प्रवाहित होता रहता है। सतत आवेश वितरण आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो सतत आवेश प्रवाहित होता रहता है या आवेश लगातार क्या होगा? प्रवाहित होने लगेगा। तो किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से या किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि मैंने कहा कि जब आवेश प्रवाहित होता है तो किसी वैद्युत परिपथ में, किसी चालक में, किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की क्रिया को कहते हैं विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और जब आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत दर। लेकिन उससे पहले कि आवेश कैसे प्रवाहित होता है वो मैं समझा रहा था आपको कि जब पदार्थ में आवेश का गुण होता है, प्रवाह में आवेश होगा, हम जानते हैं आवेश होगा तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने क्या किया कि चालक की सिरों पर क्या लगाया? वोल्टेज लगाया, बैटरी आरोपित की, सेल द्वारा या बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया। उस विभवांतर को हम अगर स्थायित्व प्रदान करें या अस्थायी विभवांतर आरोपित कर दें तो उस चालक में लगातार विद्युत आवेश क्या होगा? प्रवाहित होता रहता है। तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं क्या? विद्युत धारा। क्योंकि हम जानते हैं जब आवेश होगा, आवेश के चारों वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र में आपको पता है किसी आवेश पर बल लगता है कूलॉम के नियमानुसार E/Q। जो धनावेश पर क्या होता है? क्षेत्र की दिशा में होता है, और ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत होता है। बल आरोपित होगा, बल होगा तो त्वरण होगा, त्वरण होगा तो वेग होगा। अर्थात आवेश क्या होगा? गतिशील होगा। तो इसी के अनुसार है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, विद्युत धारा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं क्या? विद्युत धारा। I=Q/T, इसका मात्रक वो कूलॉम प्रति सेकंड, और बराबर सिंपल क्या हो गया? एम्पियर के नाम से एम्पियर। विद्युत धारा में दिशा होती है, इसमें दिशा होती है और परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये क्या है? अदिश राशि है। फिर भी क्या है? ये अदिश राशि है। इसकी दिशा धनावेश, यहाँ पे लिखा धनावेशों के अनुदिश, अर्थात जिस दिशा में धनावेश गतिमान होते हैं उसी दिशा में कौन प्रवाहित होती है? विद्युत धारा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट। और ऋण आवेशों के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी क्या होती है? विपरीत होती है। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की दिशा।
और मैंने कहा इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और जिसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये अदिश राशि है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सदिशों के गुण का पालन नहीं करती है। अगर हम चालक तार इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसको अगर बीच में गांठ मार दें तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो आप जानते हैं सदिश राशियों में अगर दिशा बदल जाती है तो परिमाण बदल जाएगा। लेकिन दिशा परिमाण बदलने पर बदल जाता है, दिशा बदलते परिमाण बदल जाएगा किसमें, सदिश राशियों। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एक तो इस सदिशों के गुणों का पालन नहीं करती है, दूसरा सदिशों का जो योग का गुण होता है तो उसका भी पालन नहीं करती है कौन, विद्युत धारा। इसलिए ये क्या होती है, अदिश राशि। दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी क्या है, अदिश है, सदिशों के गुणों का पालन नहीं करती है। दूसरा मैंने अभी यहां पर ये बताया कि यदि अगर विभवांतर स्थायी और तो स्थायी आवेश प्रवाहित हो रहा, सतत आवेश प्रवाहित होता तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यदि अगर आवेश लगातार या कॉन्टिन्यूसली प्रवाहित नहीं हो रहा है, अल्पांशों के रूप में प्रवाहित हो रहा है, तो या परवर्ती